दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल पर जो हमारा चैनल होता है उस पर हम प्ले लिस्ट कैसे बनाएं और दोस्तों ये ज़रूरी क्यों है, ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। दोस्तों जैसे कि आप अपने चैनल पर वीडियोज़ डालते हैं तो उसमें एसईओ जो होता है वो मेन होता है। उसके लिए आप एक बढ़िया कीवर्ड वाला टाइटल लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल लिखते हैं, है ना, उसमें हैश का यूज़ करते हैं, आपका वो है टैग। तो उसमें भी आप एक अच्छे कैची वाले टैग लगाते हैं जिससे कि आपकी वीडियो अच्छे से रैंक करे। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो आपकी प्ले लिस्ट है वो भी आपके वीडियोस को रैंक कराने में, ढूंढने में बहुत सहायक होती है। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आपकी वीडियोस हैं उसमें कंटेंट वाइज या टॉपिक वाइज उन चीज़ों को, आपकी वीडियोस को मैनेज करें, जिससे कि क्या होगा कि चैनल में जो भी आपका कंटेंट्स है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रहेगा। और दोस्तों उससे क्या होगा, दर्शक आसानी से जो अपनी पसंद का उनका जो कंटेंट है उसको देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों समय न लेते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको विस्तार से बताता हूँ कि आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले प्लेलिस्ट के लिए आपके अपने चैनल को खोलना है और अपनी आईडी से लॉगिन होना है। तो आईडी से लॉगिन होने के बाद आपको जो कंटेंट्स है ये बगल में इस पर क्लिक करना है। कंटेंट्स पे क्लिक होने के बाद कोई भी जो आपकी वीडियोस है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये एडिट वाला जो है ना, पेन टाइप का, इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले और नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए प्ले लिस्ट, इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो आपकी पुरानी प्ले लिस्ट है ये शो करेगा, और अगर आपको कोई नई बनानी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हमको नई बनानी है, और यहाँ पर न्यू प्ले लिस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जिस कंटेंट से संबंधित आपका जो टाइटल है वो यहाँ आपको डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को टाइटल डालना है, जैसे कि आप वीडियो अपलोड करते हैं तब डालते हैं, तो इसी तरह से टाइटल इसमें भी आप देखिए 150 वर्ड का आप डाल सकते हो, और सेम डिस्क्रिप्शन में भी आप इसकी कॉपी कर दीजिए, और इसमें भी आप 5000 तक, जैसे कि उसमें डिस्क्रिप्शन में आप डालते हैं ऐसे ही इसमें भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद नीचे जो विजिबिलिटी है इसमें सबसे पहले आप अनलिस्टेड में ही रखें, जैसे कि उसमें आप वीडियो में रखते हैं ऐसे ही आपको इसमें अनलिस्टेड में रखना है, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपको इस पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यह आपका यहाँ पर आ गया है, और यहाँ से इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अपनी प्लेलिस्ट पे चलते हैं, देखते हैं बनी है नहीं। तो दोस्तों यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए ये प्लेलिस्ट आपकी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए विजिबिलिटी में अभी अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड मतलब कि जिसको आप इसकी लिंक भेजेंगे उस प्लेलिस्ट को देख पाएगा। अब दोस्तों अगर अपन इसमें और वीडियो ऐड करना चाहते हैं इसी कंटेंट से संबंधित, तो इस पर वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए अभी एक वीडियो है आपकी, यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऊपर आप देख रहे हैं एडिट इन यूट्यूब, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ देख आने के बाद ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये प्लस का साइन है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे जो भी आपको और वीडियो ऐड करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो सजेस्टेड वीडियो है, जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित जो कंटेंट्स वाली वीडियोस हैं वहाँ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये आप देखा था कि पुराना पीसी कैसे रॉकेट बनेगा, दूसरा लैपटॉप जो पुराना है इसको हम कैसे नया सा बना सकते हैं, तो ये मैं क्लिक करूँगा। जो भी वीडियो उस टॉपिक संबंधित हों वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 वीडियो कर लिए हैं, और नीचे ये देख रहे हैं ऐड वीडियो, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जो आपकी वीडियोज़ हैं ये आपके प्ले लिस्ट में ऐड हो गई है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये तो हो गया आपका और वीडियो ऐड करने के लिए, ये एडिट के लिए है ना, और ये है आप किसी को अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले लिस्ट की सेटिंग है, और अगर आपको प्ले लिस्ट मान लीजिए पूरी प्ले लिस्ट ही डिलीट करनी है तो आप यहाँ से उनको
डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि अपने प्लेलिस्ट में ये लिस्ट बन के तैयार हुई है नहीं। तो देखिए ये हमारी प्लेलिस्ट है और यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्लेलिस्ट यहाँ आ गया है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित आपकी, जैसे कोई ने आपकी पुराना लैपटॉप कैसे नया बनाया वो देख रहा है, उसके बाद आपके साइट से आप देखेंगे कि पुराना पीसी भी आ रहा है, या आपके पुराने लैपटॉप को तेज़ कैसे करें, तो ये आपकी पूरी प्लेलिस्ट साइट में आ रही है। तो इसमें आप और भी इससे संबंधित कंटेंट्स को जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपने 1-2 साल पहले भी बनाए थे वो वीडियो, और अब वो मतलब सर्च में नहीं आ रही है या कस्टमर नहीं देख रहे हैं, तो आप यहाँ भी उनको ऐड कर सकते हैं। तो उससे वो यहाँ शो करेंगे। क्या होता है कि जब आप एक वीडियोस देखते हैं तो उससे संबंधित आपके बगल में प्लेलिस्ट शो करती है, तो उससे आप अदर वीडियोस पे भी वो कस्टमर क्लिक करता है। तो इससे आपकी रैंक बढ़ती है, व्यूज़ बढ़ते हैं और आपका वॉच टाइम भी बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनाने से कई फ़ायदे हमको होते हैं, जैसे कि आपका जो चैनल है वो सही व्यवस्थित तरीके से दिखता है दोस्तों। आपका जो वॉच टाइम है वो भी बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों उसी के बगल से उसी टॉपिक पर तो दूसरी वीडियो भी आपकी शो कर रही होती है। तीसरा दोस्तों है कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको आपके चैनल पे जो स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसको ढूंढने में आसान, कि आपका जो चैनल है वो प्रोफेशनल लुक में आता है, पूरी तरह से व्यवस्थित लगता है। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि आप अपने चैनल को प्लेलिस्ट के माध्यम से कैसे व्यवस्थित तरीके से अच्छे लुक के साथ रख सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। दोस्तों इससे क्या होता है कि जो आपकी पुरानी वीडियोज़, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी कई पुरानी वीडियोज़ हैं 7 साल पुरानी, इनको भी उस लिस्ट में डालने से एक बार क्लिक करने पर ये पूरी लिस्ट आपको शो कर देता है बाहर। तो ये देखिए सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, फिर आप ये देखेगा कस्टमर, दूसरी देखेगा, तो उससे आपकी वीडियो का देखने में आती है। मतलब वो जो वीडियो कभी 2-4 साल से रखी हुई है, कोई शो नहीं देख नहीं पा रहा है, वो भी दिखने में आ जाती हैं दोस्तों। आज की बोनस टिप्स है कि अगर आपकी ऑडियंस स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट को बनाएं। जो टाइटल हो सकते हैं वो हैं, जैसे आप विंडो एंड सॉफ्टवेयर ट्रिक्स हैं, दूसरा कोई आपका प्रिंटर से रिलेटेड है तो प्रिंटर हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का आपका कोई चैनल है तो ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ बता सकते हैं। जैसे दोस्तों आप AI टूल्स पे कोई बनाते हैं तो AI टूल्स 2025 कर दीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग जिस कंटेंट्स पे वीडियो बनाते हैं तो उसका अलग अलग टाइटल रख के उसमें आप प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने प्लेलिस्ट बना ली है, अगर मान लीजिए कोई वीडियोज़ उसमें से आपको डिलीट करना है तो ये देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट में वीडियोज़ में आएंगे और यहाँ पर आप ये 3 बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आप आ रहे हैं रिमूव फॉर दिस लिस्ट। जैसे मान लीजिए वीडियो आपने गलती से लगा दी है तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरह से ये वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट से हट जाएगी दोस्तों। अगर आपकी प्लेलिस्ट ही पूरी गलत बन गई है तो कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट को पब्लिश भी करना है। हाउ टू क्रिएट ISO फाइल एंड बूटेबल पेन ड्राइव, लेकिन इसमें जो अपन ने वीडियो डाली है वो है प्रिंटर कम्युनिकेशन क्या है। तो ये आपका प्लेलिस्ट ही गलत बना है, तो इसके लिए हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिक करेंगे और नीचे डिलीट है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से आपकी ये पूरी प्लेलिस्ट भी हट जाएगी दोस्तों। देखिए अब यहाँ वो हट गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट कैसे तैयार करेंगे। और दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको तैयार करना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो वीडियोज़ आप आगे बनाते जा रहे हैं और पीछे की वीडियोज़ नीचे ही रह जाती हैं और वो किस संबंध में बनी हुई है कुछ पता नहीं होता है। इसलिए आप प्लेलिस्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जब भी दर्शक उन प्लेलिस्ट पे क्लिक करेगा तो उसमें नई के साथ पुरानी भी जुड़ी होंगी, तो वो पुरानी भी दिखने में आएंगी, जिससे कि आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।